हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। जो आपका ये रामबाण वीडियो होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको लेकर आए हैं, जो आपका एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इसी से आपका टोटल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। तो टारगेट हमारा 50 मार्क्स का है सामाजिक विज्ञान का। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको करके एग्जाम में जाना है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, नोट करके जरूर रख लीजिएगा। पहला आपका राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसको कर लीजिएगा। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, यंग इटली क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन की संहिता क्या है। रूढ़िवादी क्या है। संग्रह से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट क्या था, संसाधन क्या है। ये सब क्वेश्चन को आप टोटल कर लीजिएगा याद एकदम आराम से। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, अनवीकरण संसाधन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ होता है। जलोढ़ मृदा और काली मृदा में क्या अंतर है। लाल मृदा और लेटराइट मृदा में क्या अंतर है, ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जैविक और अजैविक संसाधन में अंतर क्या है। नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन में अंतर याद कर लीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर निबंध लिखिए, इसको आप याद कर लीजिए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। जीवन में जल का महत्व क्या है, इसको कर लीजिएगा। गहन कृषि एवं विस्तृत कृषि में क्या अंतर है, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है, इसको कर लीजिएगा। वाणिज्य कृषि और जीविका निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, इसको आपको कर लेना है। आगे देखते हैं व्यापारिक कृषि और रोपण कृषि में क्या अंतर है। लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। सरकारी क्षेत्र में उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में अंतर बताइए, इसको क्वेश्चन को कर लेना है। आगे देखते हैं सत्ता के साझेदारी, इसको करना है। सत्ता के साझेदारी में नैतिक कारण का उल्लेख बताइए, ये क्वेश्चन को आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। संघ सूची और समवर्ती सूची में अंतर बताइए। विकेंद्रीकरण क्या है, संघ सरकार एवं एकात्मक सरकार में क्या अंतर है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। दबाव समूह क्या अर्थ है और दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों में क्या है, अंतर स्पष्ट करें, इसको कर लीजिएगा। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, इसको जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर है, इसको आपको करना है। आगे देखते हैं राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में क्या अंतर है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं, इसको कर लीजिएगा। आगे देखते हैं औसत आय से आप क्या समझते हैं। मानव विकास का क्या अर्थ है। संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। इस सभी क्वेश्चन को आपको एग्जाम के लिए कर लेना है। आगे देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर बताइए। ये सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। बहुराष्ट्र कंपनियाँ क्या है, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में क्या अंतर है। आगे देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, व्यावसायिक बैंक क्या है। आगे देखिए केंद्र बैंक का क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जिसको जीडीपी बोलते हैं। मुद्रा की परिभाषा, ऋण से आप क्या समझते हैं, सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता के शोषण के दो मुख्य कारण बताइए। कल्पना दर से यूटोपिया क्या है। उदारवाद से आप क्या समझते हैं। बहिष्कार शब्द का क्या मतलब निकलता है, ये क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया, इसको आपको कर लेना है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इसको आपको तैयारी कर लेना है। G77 का क्या मतलब, उसको आपको तैयारी करना है। गिरमिटिया मजदूर सब क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिंडरपेस्ट क्या है, ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बांध से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है। गहन कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, ये सब 2 नंबर 3 नंबर वाला के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए रेशेदार फसलों से आप क्या समझते हैं। परिवहन क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, जनसंचार क्या है। आगे देखते हैं सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, संघवाद किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, जातिवाद किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आपको 2 नंबर 3 नंबर के लिए आपको याद करना है। नारीवाद किसे कहते हैं और मनरेगा का पूरा नाम बताइए। अब हम लोग देखने वाले हैं जो 5 नंबर में क्या क्या आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो एग्जाम में ये आएगा या तो हमारा ये जरूर कर लीजिए। उसमें महामंदी के कारण बताइए, या तो हम लोग एक क्वेश्चन और महामंदी के रूप में पूछता है क्वेश्चन। ये महामंदी के विषय से आप क्या समझते हैं, दोनों का आंसर सेम है। इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख घटकों का विवेचना करिए। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का टिप्पणी पर लिखे, या तो अथवा पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ क्यों हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइमन कमीशन वाला आप जरूर कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो हमारा अथवा में देखिए कभी कोई पूछता है साइमन कमीशन क्या था, भारत में उसका विरोध क्यों किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ, ये हमारा एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए बहिष्कार से क्या मतलब है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए फैसला क्यों लिया। असहयोग आंदोलन क्या था।
आगे देखते हैं, अथवा में देखिए आपका ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का रास्ता क्यों अपनाया? G77 देश से आप क्या समझते हैं? G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है? नेक्स्ट सवाल हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया? नेक्स्ट सवाल हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? नेक्स्ट सवाल हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो 18वीं सदी के अंत तक सूरत की बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गए, स्पष्ट कीजिए। 16वीं सदी में दुनिया सिकोड़ने लगी, इसका क्या मतलब है? जितना भी बता रहे हैं सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदा के प्रमुख कारकों का वर्णन करिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए? मृदा अपरदन क्या है, इसका संरक्षण का उपाय बताइए। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के 4 लाभ बताइए। अथवा में देखिए बहुउद्देश्य परियोजना विवाद के विषय क्यों बन गया, ये भी एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें, ये कर लीजिएगा। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें और कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चारों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जूट की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। 5 एक टाइप का क्वेश्चन, पांचों आपको अलग अलग है, याद कर लीजिएगा। उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करता है? सत्ता की साझेदारी हमारा क्यों जरूरी है? परिवहन में पाइपलाइन का महत्व क्या है, इसके संबंध में 5 सूत्र लिखिए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है, जरूरत क्या है? आगे देखते हैं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की चर्चा करिए। दबाव समूह तथा आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? आगे यदि हम लोग देखते हैं, राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है? आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता है। सब सवाल सेम है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाता है? या तो हमारा अथवा में पूछेगा लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का विवेचना करिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या, लोकतंत्र का सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताना है। एक संगठित क्षेत्र में काम करने का क्या लाभ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग नरेगा बोलते हैं, 2005 का उद्देश्य क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न, उदाहरण देकर समझाइए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष कठिनाई है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ावा क्यों देना चाहिए, जरूरत क्यों है, ये हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साख के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करिए। ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की व्याख्या करिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बैंक किस प्रकार मध्यस्थता का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको कर लीजिएगा। दूसरे देशों में बहुराष्ट्र कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता शोषण क्या है, विभिन्न तरीका कौन कौन से इसके द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो कानून 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए बनाया गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में सिंगली और तमिल समुदाय के बीच तनाव के क्या कारण थे, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो हमारा श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताइए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, जैव विविधता को प्रभावित करने वाला कारकों के बारे में बताइए। आगे देखिए, भूमि निम्नीकरण क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना जितना भी सवाल हम आपको बताएं एग्जाम के लिए, सभी सवाल आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वीडियो साइंस का भी बनाया है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ आप देख लीजिएगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।